गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टर्लिंग इंजन। ओके, आईसी इंजन में चैप्टर नंबर 7। ओके, स्टर्लिंग इंजन के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो समझो कि स्टर्लिंग इंजन जो है बराबर, ठीक है, वो समझो नॉर्मल कन्वेंशनल इंजन हमारा नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग एज एन फ्यूअल हम लोग कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे एज अ फ्यूअल और एज अ वर्किंग समझो कि सब्सटेंस जो है वो हमारा यहाँ पे एयर रहेगा। ठीक है, इस तरीके की कुछ डिज़ाइन यहाँ पे जो हमको समझो फिगर में दिख रही है। ठीक है, तो स्टर्लिंग इंजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज स्टर्लिंग इंजन। ओके, तो स्टर्लिंग इंजन समझो कि स्टर्लिंग इंजन इज अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बाय द साइक्लिक कंप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ एयर। ओके, यहाँ पे जो एक कुछ लाइट फिगर यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे जो पिस्टन है और समझो वो एयर को एक्सपांड और कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, द वर्किंग फ्लूइड at the different temperature levels such that there is a net conversion of heat energy to मैकेनिकल वर्क। ओके, तो यहाँ पे जो समझो कि हीट एनर्जी जो है, समझो कि कोई भी फ्लूइड वर्किंग फ्लूइड एज अ एयर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसको समझो कि हीट दी जाती है, उसको गर्म करा जाता है। ठीक है, और उसके जो एक्सपांसन होता है वो पिस्टन मूवमेंट जो है, एक्सपांसन जो है वो पिस्टन पे फोर्स लगता है उसका। ठीक है, और जो समझो कि वो वर्किंग फ्लूइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण हम लोगों को यहाँ पे पिस्टन वर्क मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको मैकेनिकल वर्क मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री के बारे में बात करें, द इंजन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट स्टर्लिंग। ओके, इन समझो कि ये रॉबर्ट स्टर्लिंग जो है उनका जो जो बर्थ ईयर है 1792 1878 के बीच में वो समझो कि बॉर्न और जो डेथ हुई थी उनकी। ठीक है, और उन्होंने समझो एग्जैक्ट 1816 में उनको समझो कि स्टर्लिंग इंजन को इन्वेंट करा। ओके, ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है स्टर्लिंग इंजन के बारे में। सो इट इज नेम केम टू द स्टर्लिंग इंजन। ओके, क्योंकि रॉबर्ट स्टर्लिंग ने उनको इन्वेंट किया था ये इंजन को, इसलिए हम लोग उस यहाँ पे स्टर्लिंग इंजन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्टर्लिंग इंजन? ओके, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू द मैकेनिकल पावर बाय द alternatively compressing and expanding a fixed quantity of working fluid at the different temperature। यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे टेम्परेचर रीजनरेशन के कारण समझो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो वर्क यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनरेशन एज अ अल्टरनेटिव। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई स्टर्लिंग इंजन, हम लोग क्यों स्टर्लिंग इंजन को यूज करते हैं। ठीक है, तो समझो कि बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डिवाइस स्पेशली इन अ फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पूरा का पूरा जो इंजन है वो समझो थर्मोडायनेमिकली वर्क करता है, तो वो स्पेशली समझो कि ये समझो कि फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और काफी सारे रिसर्च हो चुके हैं। ठीक है, तो समझो कि ये इसलिए ये समझो कि उसको समझना, ये इंजन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो स्टर्लिंग इंजन में यूज़ हो रही है वो बहुत ही समझो यूनिक है। एंड इनोवेशन विद द 100 ऑफ एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी समझो एप्लीकेशंस के साथ हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हुए हुए हैं अभी और अभी हो रहे हैं। ठीक है, एंड इनोवेशन विद द मिशन टू सेव अर्थ, क्योंकि ये जो इंजन है पूरा का पूरा ग्रीन इंजन है। यहाँ पे कोई भी समझो एमिशन जो समझो कि नाइट्रिक ऑक्साइड से है और जो भी डिफरेंट जो हार्मफुल हमारे जो गैसेस है वो ये प्रोड्यूस नहीं करता। इसलिए समझो कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए समझो कि यहाँ पे लिखा है एन इनोवेशन विद द मिशन टू सेव द अर्थ। ओके, और दूसरा कि फ्यूल इंडिपेंडेंसी। ओके, यहाँ पे हम लोगों को कोई ट्रेडिशनल फ्यूल यूज़ नहीं करना है, पेट्रोल डीजल जो भी है वो उसका हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो समझो कि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस यानी उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर और समझो कि लो टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग समझो अगर कोई ऐसा टेम्परेचर हो समझो कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, ओके, 32-35 डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे का टेम्परेचर है अगर हम लोग उसमें आइस का टेम्परेचर है समझो कि भी वो 0 डिग्री सेल्सियस, -1, -2, -3, यानी ये डिफरेंस का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ऐसा जरूरत नहीं है कि हम लोग अगर इंजन को वर्क करा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हाई यानी 700-800 डिग्री टेम्परेचर का हम लोग यूज करें, और समझो कि तो ऐसी यहाँ पे समझो की जरूरत नहीं है। सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस है, वो कितना भी टेम्परेचर डिफरेंस हो, समझो 0 डिग्री से 10 डिग्री, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, और समझो कि 0 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस, बराबर, यानी कोई भी
टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग यहाँ पे ये इंजन को वर्क कराने में यूज कर समझो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे समझो कि मेन कंपोनेंट इसमें है कि पावर पिस्टन है, जो यहाँ पे समझो कि तीन अलग अलग तरीके की समझो कि यहाँ पे कैटेगरी है इंजन की, अल्फा बीटा और गामा इंजन है अलग अलग, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यही लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि हर एक तरीके के इंजन में मेन कंपोनेंट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब समझो कि पावर पिस्टन, जो पावर पिस्टन है वो स्मॉल है और टाइटली सील्ड पिस्टन दैट मूव्स अप्स व्हेन द गैस इनसाइड द इंजन एक्सपेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो पावर पिस्टन जो हमारा है वो छोटी साइज का है और टाइटली सील किया हुआ है, वो हमारा समझो कि इसके साथ जो हमारा सिलेंडर के साथ, ठीक है, और वो अप एंड डाउन करता है, ठीक है। जो एक्सपांशन के टाइम वो अप्स और डाउन्स जो करता है, ठीक है। देन देन बात करते हैं डिस्प्लेसर की। ओके, तो लार्ज पिस्टन जो है उसको हम लोग डिस्प्लेसर बोलते हैं। ओके, कि जो समझो कि लूज वेरी लूज होता है और सिलेंडर के अंदर जो है वो समझो कि मूव करता है, नॉर्मली मूव करता है। ओके, इजीली। ओके, बिटवीन द हीट और कूल्ड सेक्शन ऑफ द इंजन एज द डिस्प्लेसर मूव अप्स एंड डाउन। ओके, द पिस्टन मूव्स बाय द एक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। ओके, पिस्टन का जो मूवमेंट है वो कंप्रेशन और एक्सपांशन के थ्रू होता है। और अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस प्रेशर कॉज द पिस्टन मूव्स अप्स एंड प्रोड्यूस पावर। ओके, जो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो जो है वो पिस्टन को अप्स मूव कराता है और वो पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पिस्टन को मूव कराता है, ठीक है। ओके, अभी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें, ये हमारा स्टर्लिंग इंजन है, उसके बारे में हम समझो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक फिगर है और बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूंगा। द मेन एंड मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल, ओके, अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ स्टर्लिंग इंजन इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, सिंपल, ऑन द टू साइड ऑफ सिलेंडर ऑफ द स्टर्लिंग इंजन। यहाँ पे जो समझो कि सिलेंडर का जो ये साइड है यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो ये साइड जो है हमारी वो हॉट साइड है, यहाँ यहाँ से जो हीट है वो दी जाती है, ठीक है, पिस्टन को, ठीक है। और ये जो हमारी ये साइड है वो हमारी सॉरी ये साइड जो है वो हमारी कोल्ड साइड, यहाँ पे ब्लू कलर में दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट पिंक कलर में दिया हुआ है, जो हीट हॉट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों साइड का, उसके कारण यहाँ पे समझो कि स्टर्लिंग इंजन है वो उसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ओके, एवरी स्टर्लिंग इंजन हैज अ सील्ड सिलेंडर विद द पार्ट ऑफ हॉट एंड अदर कोल्ड। ओके, ठीक है। द वर्किंग गैस इनसाइड द इंजन इज मूव बाय अ मैकेनिज्म फ्रॉम द हॉट साइड टू कोल्ड साइड। ओके, यहाँ पे जो ये मूवमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे है हॉट साइड टू कोल्ड साइड, ठीक है। व्हेन द गैस इज on the hotter side, it's expand and push up on the piston वाइसा वर्सा। ओके, पुश एंड पुल करता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपांशन के यहाँ पे समझो कि अगर हम लोग हीट दे रहे हैं यहाँ पे ये साइड पे, ठीक है, यहाँ का जो अंदर का जो गैस है, ठीक है, वो एक्सपांड होता है और यहाँ पे समझो कि ये जो समझो कि जो ये मूवेबल जो पिस्टन है हमारा, जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो लूज पिस्टन है वो उसके ऊपर पुश करता है ये पिस्टन को, और ये जो टाइट सीट जो पिस्टन है उसके ऊपर पुश करता है और यहाँ पे हमको रोटेशन मिलता है, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करते हैं हम लोग। तो समझो कि आइडियलिस्टिक स्टर्लिंग इंजन कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक थर्मोडायनेमिक साइकिल। ओके, प्रोसेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड। ओके, तो सबसे पहले जो है वो है एक्सपांसन, यहाँ पे समझो आइसोथर्मल एक्सपांसन होता है, ठीक है। देन दूसरी जो प्रोसेस है समझो, पर हम लोग जो भी बात करते हैं जो पीवी डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है, ये पीवी डायग्राम है हमारा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो है 1 to 2 प्रोसेस जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपांसन है, ठीक है। देन दूसरा जो है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिमूवल। यहाँ पे जो जो हीट रिमूवल है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये है हमारा पी और बी। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए हम लोग जो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन समझो कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल है, तो अगेन यहाँ पे कंप्रेशन हुआ आइसोथर्मल। देन समझो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये 1 2
3 और 4। ठीक है, ये जो हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है वो जो कि आइडियल स्टर्लिंग साइकिल जो बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हम लोग हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के समझो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे अल्फा, बीटा और गैमा इंजन के बारे में, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं अभी। The working principle अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। ओके, तो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, द बीटा कॉन्फ़िगरेशन एंड द gamma configuration. Okay, there are 3 major types of the Stirling engines that are the distributed by the way they moves the air between the hot and cold areas. Okay, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये मोस्ट समझो कि अल्फा कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग जनरल केस में यूज करते हैं। ये मोस्ट समझो कि यूज होने वाला इंजन है। देयर आर 2 सिलेंडर्स। ओके, यहाँ पे क्या है कि हॉट साइड और कोल्ड साइड दोनों अलग अलग जगह पे है। ठीक है, हॉट साइड का जो एक्सपांसन है, ठीक है, देयर आर 2 सिलेंडर्स। द एक्सपांसन सिलेंडर इज मेंटेन एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जो एक्सपांसन सिलेंडर जो है वो हाई टेम्परेचर पे हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये एक्सपांड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हॉट साइड है, तो ये सिलेंडर एक्सपांड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर में जो इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, वाइल द कंप्रेशन सिलेंडर इज ब्लू कूल्ड। ओके, यहाँ पे जो ये कंप्रेशन सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे ये लो टेम्परेचर पे है, यहाँ पे कुछ फिन्स भी दिखी हुई है, हमको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो where the compression cylinder is cooled. Okay, blue color में जो है while the compression cylinder is cooled. Okay, the passage between two cylinder contains the regenerate. Okay, यहाँ पे दो सिलेंडर के बीच में जो पैसेज है, ठीक है, वो रीजनरेट क्रिएट करता है। ठीक है, ये पैसेज का जो यूज हो रहा है वो रीजनरेशन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपांसन और कंप्रेशन के कारण समझो कि ये हमको यहाँ पे मैकेनिकल वर्क मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो है हमारा वो है अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग दोनों के दोनों साइड जो है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पे होती है हमारी। ठीक है, जो समझो कि हॉट सिलेंडर और जो कोल्ड सिलेंडर जो है दोनों अलग अलग जगह पे है। ठीक है, देन सेकंड बात करते हैं बीटा टाइप स्टर्लिंग इंजन। ओके, यहाँ पे समझो कि ये जो समझो बीच में जो हमारी जो शंट्स है, ठीक है, यानी एक जो मूवेबल सिलेंडर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, वो समझो कि हमारा जो फिक्स सिलेंडर है उसके ऊपर ये हमारा जो ये है, ये हमारा सॉरी फिक्स, ये मूवेबल पिस्टन है हमारा, और जो हमारा फिक्स पिस्टन जो है ये, ठीक है, ये फिक्स पिस्टन पे समझो ये मूवेबल पिस्टन जो है वो समझो कि जो प्रेशर करता है उसके कारण समझो कि ये हमारा जो फ्लाईव्हील है, ये हमारा जो समझो व्हील है, ठीक है, वो रोटेट करता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन सिलेंडर हॉट एट हॉट एट वन एंड। ओके, एंड कूल एट द अदर। ओके, यहाँ पे समझो कि एक सिलेंडर हॉट एंड पे होता है और जो कूल्ड एंड पे समझो कि अलग सिलेंडर होता है। ओके, अ लूज फिटिंग डिस्प्लेसर शंट्स द एयर बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ द सिलेंडर। ये लूज फिटिंग वाला है, यहाँ पे ये मूवमेंट करने वाला है, यहाँ पे बीच में समझो कि एकदम टाइट फिटिंग नहीं है, गैप है कुछ। ठीक है, अ पावर पिस्टन एट द एंड ऑफ द सिलेंडर ड्राइव द व्हील। ओके, ये पावर पिस्टन जो है हमारा जो एंड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वो ड्राइव फ्लाईव्हील को ड्राइव करता है। ठीक है, ओके, तो ये अदर टाइप्स था। यहाँ पे समझो कि सिर्फ एक ही सिलेंडर में यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड दोनों, यानी समझो कि इसका जो सिंपल बेसिक्स जो है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिफरेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों एंड है यहाँ पे वो समझो अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं। ओके, देन अभी जो थर्ड वन है वो गामा कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर अभी समझो बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। और ठीक है, द स्टर्लिंग गामा कॉन्फ़िगरेशन इज okay is a simply Stirling beta engine in which the power piston is not mounted coaxially. Okay, यहाँ पे जो पावर पिस्टन है वो एक ही एक्सिस में नहीं होता है। ठीक है, वो अलग अलग एक्सिस पे दोनों यहाँ पे लगाए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी समझो डिस्प्लेसर है। ठीक है, और यहाँ पे समझो एक्सिस सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारा समझो कि बीटा जो कॉन्फ़िगरेशन था उसकी तरह ही ये होता है, पर यहाँ पे जो एक्सिस है वो पिस्टन सिलेंडर की अलग अलग है। ठीक है, with the
डिस्प्लेसर पिस्टन बट द सेपरेट सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर जो है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। दिस अवॉइड्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिस्प्लेसर पिस्टन लीकेज पासिंग थ्रू द पावर पिस्टन। यहाँ पे समझो कि दोनों सिलेंडर अगर समझो एक जगह पे होते हैं, ठीक है, तो उसमें लीकेजिंग का जो प्रॉब्लम है वो जनरल केस में रहता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है, लीकेजिंग का प्रॉब्लम रहता है। वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम को समझो कि ओवरकम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए गामा कॉन्फ़िगरेशन का यूज करा जाता है। ये तीसरी तरीके की डिजाइन जो है वो इन्वेंट करी गई थी, ठीक है। ओके ओके, ये भी समझो कि ये हमारे सिलेबस में बहुत समझो कि है नहीं कि डबल एक्टिंग स्टर्लिंग है, वो समझो कि अलग ज़्यादा। तो ये बेसिक जो है वो है, तीन तरीके जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे जो कि एज पर सिलेबस, ठीक है। तो अभी समझो एप्लीकेशन की बात करें, ओके, तो इन सबमरीन्स ये जो है समझो कि इसमें क्या है कि समझो कि हम लोग सबमरीन्स में और समझो कि जो एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका बेनिफिट ये है कि ये समझो कि बहुत कम नॉइज़ क्रिएट करता है। दूसरी बात ये है कि वो समझो कि वहाँ पे समझो कि टेम्परेचर डिफरेंस है वो हम लोग समझो कि जो फ्यूल है उसका वेट भी कम हो जाता है और टेम्परेचर डिफरेंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन रूम और स्पेस फॉर कूलिंग, ओके। इन एरोप्लेन्स एंड एयर गेट्स कूल्ड एट हायर एल्टीट्यूड, ओके, कि जहाँ पे समझो कि हम लोगों को प्रॉपर टेम्परेचर डिफरेंस मिले, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे समझो टेम्परेचर गैप हमको ज़्यादा मिलता हो, ठीक है। इन एट द पंप एज इट वर्क्स इरिवर्सिबल साइकिल, ओके। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, स्टर्लिंग ये स्टर्लिंग इंजन का, ओके। तो समझो अभी हम लोगों ने इसकी जो यूजेस की बात करी, एप्लीकेशंस की बात करी, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ओके। तो ये जो स्टर्लिंग इंजन है वो कांस्टेंट पावर वर्क देता है समझो हमको, ठीक है। तो क्या है कि समझो कि ऐसा नहीं है कि समझो कि नॉर्मल इंजन जो है उसको हम लोग समझो कि आज समझो कि मेरी बाइक है, ठीक है, तो मैं समझो कि अभी 30 की स्पीड पे चला रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि फिक्स मैं 30 की स्पीड पे ही चलाऊंगा उसको, 40 50 60 पे मैं जाऊंगा, ठीक है। तो समझो कि स्टर्लिंग इंजन है वो ये कंडीशन में समझो कि अच्छा नहीं है। समझो कि अगर हम लोग लोड समझो कि लोड को चेंज करते हैं, ठीक है, कि समझो कि अगर मैं 500 किलोवाट के लिए अगर समझो कि कोई इंजन बना रहा हूँ, ठीक है, 500 किलोमीटर वाट मुझे पावर दे रहा है, ठीक है। तो समझो कि वो अगर मैं उसको बढ़ाया या समझो 500 किलोवाट वो मुझे कांस्टेंट देता जाएगा, ठीक है। अगर समझो कि वो चेंज जो है उसको पसंद नहीं है स्टर्लिंग इंजन को, ठीक है। कि समझो कि पेट्रोल इंजन जो है उसमें क्या होता है कि हम लोग एक्सेलेटर से उसको समझो कि लोड है वो कम वेरी समझो उसको चेंज करते हैं। समझो एक्सेलेटर हम लोग ज़्यादा करते हैं, लोड बढ़ाते हैं, लोड कम करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा स्टर्लिंग इंजन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और समझो कि पावर जो है वो ज़्यादा कम हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और समझो दूसरा जो उसका माइनस पॉइंट है वो है टॉर्क वेरी लो ऐसा। तो समझो कि स्टार्टिंग के टाइम पे समझो कि कोई भी इंजन है उसमें ज़्यादा टॉर्क होता है, टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो समझो एक चेंज नहीं हो सकता इसमें। समझो कि दूसरा जो है वो है टॉर्क की बात करूं मैं, टॉर्क तो एकदम कम है ऐसा। अगर समझो कि आपने बहुत समझो कि बड़े बड़े पावर प्लांट्स और उसकी ब्लेड्स और सब कुछ देखा होगा, ठीक है। तो दूसरी इसमें समझो कि प्रॉब्लम यह है कि अगर सेम पावर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 10 गुना बड़ा स्टर्लिंग इंजन बनाना पड़ेगा। तो एक समझो कि बल्कि है, सेम टॉर्क क्रिएट करने के लिए बहुत ही है बल्कि है, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो समझो इसको मैं समझो कि टॉर्क की जो बात करी मैंने कि बल्कि है, समझो पावर प्लांट में समझो कि सेम पावर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो इसकी जो डेंसिटी है, ओके, पावर डेंसिटी वो बहुत ही कम है। मैं ऐसा उसको समझो कि बोलूँगा कि भी स्टर्लिंग इंजन है उसकी पावर डेंसिटी। अभी इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, नासा में भी समझो कि बहुत सारा रिसर्च हो रहा है यहाँ पे स्टर्लिंग इंजन को समझो कि यूज़ करने के लिए हम लोग डोमेस्टिकली यूज़ करें। इसके लिए अभी समझो कि अभी ये नॉर्मल कैटेगरी में समझो कि यूज़ नहीं हो रहा है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, होने वाला है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और इन पास्ट भी पास्ट में भी बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर हुआ है। तो एक समझो कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। इन फ्यूचर ये स्टर्लिंग इंजन जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंजन है और अच्छा इसका रिसर्च होने वाला है, ठीक है। तो सेम पावर के लिए हम लोगों को 10 टाइम्स मोर समझो कि साइज़ का हम लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है, इंजन। तो ये था कुछ समझो कि
स्टर्लिंग इंजन के बारे में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझो वैंकल इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।